हातिम भाई किधर रह गए आप? मैं आ गया हूँ, घर पे हूँ। कहाँ आ गए? हाँ, इधर इधर। कहाँ रह गए थे आप? क्लाइंट से वीडियो मीटिंग थी और टाइम जोन का भी डिफरेंस आपको पता तो है। खैर मैंने मीटिंग कर ली, अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव रिस्पॉन्स। हाँ तुम्हें हातिम भाई क्या हुआ? सब ठीक? कुछ ठीक नहीं हो रहा यार। क्या हुआ? हैदर भाई का फोन आया था सुबह मुझे। मैं गया था उनके पास तो शमीला भाभी थी वहां पे। शमीला, खाना खा लो बेटा। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया बेटा। शमीला, मुझे भूख नहीं है। कहाँ गई थी? मैं कब्रिस्तान ही गई थी। क्यों गई थी? मेरा शौहर है वहां पे माँ। और किसके साथ गई थी? इतनी बड़ी बात हो गई, आपने मुझे फोन तक नहीं किया। याद ही नहीं रहा यार आसिम, कुछ याद ही नहीं रहा। हैदर भाई ना होते तो? भाभी पुलिस स्टेशन ना जाती तो क्या होता? अल्लाह अकबर, मैं तो सोच भी नहीं सकता। यही तो मुझे फिक्र है यार। वो ना यहाँ अपने ससुराल में खुश है, ना अपने घर में खुश है। मुझे भी कुछ शौक नहीं है यहाँ पे रहने का। मैं तो खुद बैठी यहाँ पे सिर्फ दिन गिन रही हूँ। शमीला, अब तुम हद से बढ़ रही हो। तो और क्या चाहती हैं, क्या करूँ? आपके बेटे और बहू के बैठ के ताने सुनती रहूं और खामोश रहूं? कचरे के ढेर की तरह एक कोने में पड़ी रहूं, जिसका दिल चाहे मुझ पे गन फेंक के चला जाए और मैं उफ भी ना करूं। अगर तुम समझ रही हो तुम्हारे साथ यहाँ पर अच्छा सलूक नहीं हो रहा, दूसरी शादी कर सकती हो, सुकून से रहो। क्या मतलब है अम्मी? आप भी यही चाहती हैं कि मैं इस घर से चली जाऊं? तुम जैसा समझना चाहो समझो। ये बस औरत अगर चाहे तो कहाँ जाए यार आसिम? रिदा अपने ससुराल चली जाए ना, तो शमीला भाभी यहाँ आके पुरसुकून हो जाएंगी। नहीं मालूम कि वो यहाँ जिद कर कर क्यों बैठ गई है। तो रिदा से हमें दो टोक बात कर लेनी चाहिए ना आज। उससे पूछ ले कि वो चाहती क्या है। आपने अम्मी जी से जमीनों की बात की जो बेचनी। घर के हालात देख रहे हो ना तुम। इन हालात में मैं क्या बात करूं कि मुझे जमीन। पता है मुझे, लेकिन वक्त नहीं है हमारे पास। जल्दी कुछ जानता हूं यार, मैं करूंगा बात उनसे। जो मैल है तेरे दिल में वो माफ कर देगा मौला। मेरी तौबा मौला, मेरी तौबा एक
आपका फ़ोन कितनी देर से बज रहा है देख लीजिए। अस्सलाम वालेकुम बेटा, अस्सलाम वालेकुम। मैंने बुलाया इसे। अम्मी जी, आप बात क्यों नहीं कर रही? क्या बात करूं? बात करने को छोड़ा ही क्या है तुम लोगों ने? मेरा भाम भी था, वो भी मुझसे नाराज होता था, लेकिन अगले ही लम्हे गले लगाकर माफी मांग लेता था। लेकिन तुम लोग तो बिल्कुल बेहिस हो चुकी। अम्मी जी, आप क्यों परेशान होती हैं? आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है और हम दोनों बेहिस नहीं हैं। बहुत शुक्रिया इतनी परवाह करने का। अच्छा, प्लीज नाराज क्यों हैं ये तो बताइए। तुम लोगों के दिल इतने पत्थर हो जाएंगे, मैं सोच भी नहीं सकती थी। तुम्हारी बहन पर क्या बीत रही है, कोई एहसास है तुम दोनों को? अम्मी जी, उसका जिक्र मत किया करें प्लीज। क्यों जिक्र ना करूं? मैं हूं उसकी। उसके उजड़ने का तमाशा खामोशी से नहीं देख सकती मैं। आज अगर मुझे कुछ हो जाता है तो तुम दोनों तो उसे बेसहारा छोड़ दोगे। अल्लाह ना करे ऐसा हो अम्मी। और अब ऐसा क्या हो गया? वो अपना घर खुद तबाह कर रही। आया था ना ज़िशान उसे लेने, क्यों नहीं चली गई उसके साथ? बताइए ना, क्यों नहीं गई वो? ये बात की बात है कि उसे जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था, लेकिन तुम दोनों ने तो मुश्किल वक्त में साथ नहीं दिया ना अपनी बहन का। अब चाहती क्या? अब हम क्या करें? माफ कर दो अपनी बहन को। उसके दुख दर्द का वैसे ही एहसास करो जैसे फाहम किया करता था। वो तो चला गया, अब तुम दोनों ही आसरा उसका। अपनी बहन को माफ कर दो, माफ कर दो। भाई आसिम, रिदा, आज क्या दिन है? फ्राइडे। और फ्राइडे को हमारे घर क्या बनता है? बिरयानी। लेकिन एक बात मैं बता दूं, बिरयानी के साथ रायता तुम तीनों को नहीं पसंद, लेकिन मेरे बच्चे को पसंद था, तो आज मैंने रायता बनाया मेरी जान। बस अपनी बहन पर अपने यकीन को मजबूत कर लो यार, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। भाई, क्या आपको मुझ पे, अपनी रिदा पे जरा भी एतबार नहीं है? उसके दुख दर्द का वैसे ही एहसास करो जैसे फाहम किया करता था। वो तो चला गया, अब तुम दोनों ही आसरा उसके। तो मुझे कब्रिस्तान वापस छोड़ा, मेरी वहां के पास, मैं उनके पास रह लूंगी। मुझे यहाँ नहीं रहना था।
को ऐसे घर से अकेले नहीं निकलना चाहिए था। आप ख्याल रखना। काश मैं फहाम के साथ ही मर जाती। प्लीज आप ऐसी बातें क्यों करती हैं? क्यों ना करूं? ये सब लोग मुझे मेरी शौहर की मौत का जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि वो सब कुछ रिदा की वजह से हुआ है। खाला जान ने ससुराल से निकाल दिया। यहाँ भाई और भाभी के सर पे बोझ सी बन के रह गई हूँ मैं। तुम ही बताओ आतिम, मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ? मैं समझ सकता हूँ आप इस वक्त बहुत प्रॉब्लम में, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता मेरे लिए। हातिम तुम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे ये तो शमीला का बैग है, यहाँ क्या कर रहा है? अच्छा, खाला जान ने कुछ भिजवाया? जी जी। देखूं तो, देखा अम्मी, खाला जान कितना ख्याल रखती है इसका। ज्वेलरी, पैसे, इसका मतलब तुम कहीं जा रही थी और तुमने इसे रोका। बोलो, जवाब दो मुझे, कुछ पूछ रही हूं मैं। तुम ये घर छोड़ के जा रही थी? हाँ, खुदा हाफिज खाला। अम्मी कोई जवाब देना पसंद करोगे? मुझे कुछ पूछ रही हूं मैं। कोई जवाब नहीं है मेरे पास। आपको जो समझना है आप समझिए। क्या मतलब अम्मी, ये हो क्या रहा है यहाँ पे? ठीक है, मत बताएं, छुपाएं मुझसे, सलमान खुद ही पूछ लेंगे आपसे। रिदा, आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ रिदा। इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। सुबह से कई बार तुम्हारी माँ जी मुझे कॉल कर चुकी हैं, मैं अटेंड नहीं कर रही। मुझे बताओ मैं क्या करूँ? आप अपना फोन बंद कर दें। लेकिन कब तक बंद रखूंगी? फोन सुनना तो पड़ेगा ना। अस्सलाम वालेकुम। तुम क्या लेने आए हो यहाँ? मेरी जिंदगी तो तबाह बर्बाद कर दी, अब क्या चाहिए तुम्हें? माफी। क्या आपकी माफी से मुझ पर जो बदकिरदारी का दाग लगा है वो मिट जाएगा? सारे लोगों के सामने जो मेरी रुसवाई हुई उसे दूर कर सकते हैं आप? बताइए। देखिए रिदा, अगर मुझे मालूम होता कि मेरी ये ख्वाहिश की वजह से आपके लिए इतने मसाइल पैदा होंगे तो मैं कभी भी इजहार ना करता। मैं तो बस आपसे मोहब्बत करता था। मत नाम ले इस लफ्ज का, बकवास बंद करें अपना। मोहब्बत नाम के लफ्ज से नफरत हो चुकी है मुझे। आंटी, हुआ क्या है? प्लीज मुझे कुछ बताएं तो सही, ताकि मेरा माइंड भी क्लियर हो। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि हो क्या रहा है, कैसे हुआ है। देखिए आंटी, मैं सिर्फ इसलिए यहाँ पर आया हूँ ताकि मैं आप लोगों से माफ़ी मांग सकूँ। मैं मानता हूँ कि जो कुछ भी हुआ है वो सारी मेरी गलती है। आप लोग जो भी सज़ा मुझे देना चाहते हैं ना, आई स्वेयर टू यू, मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। हम क्या किसी को सजा देंगे? हम तो खुद सजाएं भुगत रहे हैं। तुम जाओ यहां से। आतिम या आसिम ने देख लिया तो क़यामत आ जाएगी। जी।
सलमान तुम्हारा भाई है, तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। खून के रिश्ते कमजोर जरूर पड़ जाते हैं, लेकिन कभी टूटते नहीं हैं। मैं कैसे एतबार कर लूँ अम्मा? सलमान भाई ने कभी अपनी मोहब्बत का एहसास ही नहीं दिलाया, जैसे रिदा के भाई दिलाते हैं। जब से उनकी शादी हुई है वो तो भूल ही गए हैं कि वो किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं। सिर्फ अपनी बीवी का ख्याल रखते हैं, सिर्फ उसी की खुशी नजर आती है। सलमान, सलमान, तो तुम्हें ये लगता है कि मैंने तुम्हारे भाई को तुम लोगों से दूर किया? ठीक है, उन्हीं से ही पूछ लेते। क्या हुआ? आपकी बहन ने मुझ पे इल्जाम लगाया। इसको ऐसा लगता है कि आपको आपके घर वालों से मैंने दूर किया। तो ठीक है, इस घर को छोड़ के मैं चली जाती हूँ। मैं यहाँ क्यों रह रही हूँ? मैं जा रही हूँ यहाँ से। खुदा के लिए बस करो यार, क्यों परेशान करते रहते हो तुम लोग? ड्रामे करके हमदर्दियां समेटना तो कोई इनसे सीखे। देख रही हैं, देख रही हैं मुझसे किस तरह बात कर रही है, और कोई इसे रोकने वाला नहीं। आपके सामने ही मुझसे इस तरह बात करती है। ना आप रोकती हैं, ना ये रोकते हैं। मैं क्यों रहूं इस घर में? बताएं मुझे। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। नायला, ये तुम्हारा घर है बेटा, तुम यहाँ रहोगी। ठीक कह रही हैं, आप ही का ही तो घर है ये, मेरा तो कोई घर ही नहीं है। तो एक काम करते हैं ना, मैं इस घर से चली जाती हूँ, आप लोग इनको रख लें। ओफो, तुम लोग सुकून से क्यों नहीं रहते? और तुम जाओ अपने कमरे में, जाओ अपने कमरे में। हम आराम से ही रह रहे थे। जब से ये इस घर में आई है ना, हमारा सारा सुकून बर्बाद हो गया। नायला, नायला रुको तो सही। अम्मा, मैंने इनको कहा ही क्या है? बस मुझे ही बुरा कहा करें आप लोग को वो सब कुछ नजर नहीं आता। पता नहीं क्या नजर आता है, क्या नजर नहीं आता। तुम लोग सब मिलजुल के क्यों नहीं रहते हो? क्यों एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते हो? आ गई तुम? जी। खाना लगाओ? भूख नहीं है मुझे। ऑफिस में खा लिया था क्या? नहीं। तो फिर भूख क्यों नहीं है? जानती हूँ क्यों नहीं। मैं भी सारा दिन रिदा की माँ को फोन करती रही, पर उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। इतने फासले पैदा हो गए हैं, न जाने कब दूर होंगी ये गलत फहमियाँ। बस अब अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं, रिदा का दिल मेरे बच्चे की तरफ मोड़ दे। जो कुछ मैंने किया है माँ जी, ये सब कुछ करना तो बनता है ना उनका। इतनी प्यारी, इतनी हमदर्द, इतनी नरम दिल लड़की है। अल्लाह उसका दिल नरम कर दे, बस यही दुआ है मेरी। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूंगा। आपको एक अलग घर में शिफ्ट कर दूंगा। अब हातिम ही मेरे लिए कुछ कर सकता है। खाला जान भी सिर्फ हातिम की बातें मानती है, रिदा भी तो हातिम ही की सुनती है।
जी सब खैरियत तो है ना? देख लिया तुमने आतिम, मेरे साथ यही कुछ होता है रोजाना इस घर में। और तुम्हारे जाने के बाद मैं बता भी नहीं सकती हातिम कितने ताने दिए इन लोगों ने मुझे, कितनी बातें सुनाई। देखो तुम दोबारा यहाँ मत आना, ये लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते कि मेरा कोई ख्याल रखे या मेरी कोई इज्जत करे, तो बेहतर है कि तुम दूर ही रहो। अच्छा आप परेशान ना हो, मैं नहीं आऊंगा। हातिम एक शायद सिर्फ तुम ही हो जिसको मेरी बेवकी का एहसास है, वरना ये सब तो मैंने कहा ना परेशान। मेरे साथ यही कुछ होता है रोजाना इस घर में, और तुम्हारे जाने के बाद मैं बता भी नहीं सकती हातिम कितने ताने दिए इन लोगों ने मुझे, कितनी बातें सुनाई। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें रदा, तुम्हारी वजह से मैं बेवा हुई हूँ, मेरा फहाम तुम्हारी वजह से मारा, मैं बदला लूंगी, मैं तुमसे बदला जरूर लूंगी। तुम्हें बर्बाद करना ये मेरा मकसद है। हाँ बोलो, क्या बात है? अम्मी जी आप खाला जान के घर जाएं और बात करें उनसे। मैं शादी करना चाहता हूँ। तुम शादी करना चाहते हो तो मैं रेहाना के घर क्यों जाऊं? क्या क्या कह रहे हो तुम? ठीक समझे। मैं शमीना से निकाह करना चाहता हूं। नहीं हातिम, ये नहीं हो सकता। मैं उस लड़की को अपने घर में दोबारा नहीं आने दूंगी। मैं फैसला कर चुका हूं। क्या? तुमने इतना बड़ा फैसला कर लिया और मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा? हरगिज नहीं। तुम जानते नहीं हो कि शमीला ने क्या सलूक किया हमारे साथ, कितनी अजियत में गुजारे उसके साथ दिन हमने। अम्मी जी मैं सब कुछ भूल चुका हूं, सिर्फ इतना याद है कि वो फार्म भाई की बेवा है। अम्मी जी वो बहुत तकलीफ में है। तुम्हें शमीला की तकलीफ नजर आ रही है और उसकी वजह से जो मेरी बेटी पल पल अजियत में गुजार रही है वो नजर नहीं आ रही तुम्हें? उसका शौहर उसे लेने नहीं आया, तुम लोग भाई होकर उसके साथ क्या सलूक कर रहे हो? उसे बात तक करना गवारा नहीं तुम लोगों को। मेरी बात कान खोलकर सुन लो, शमीला इस घर में दोबारा नहीं आएगी। मैं फैसला कर चुका हूं अम्मी जी। अगर आप नहीं मानी तो मजबूरन मुझे कोर्ट जाके निकाह करना होगा। अगर आप नहीं मानी तो मजबूरन मुझे कोर्ट जाके निकाह करना होगा। मैं किचन में सिर्फ चाय बनाने गई थी, खाला जान ने मुझे धक्के देके बाहर निकाल दिया।
मुझे चाय तक नहीं बना देती। झूठ बोल रही है ये। झूठ आप लोग बोल रहे हैं। आज ये दो बता गई कि मुझे मारने पर आ गए सब। मुझसे मेरा फहाम छीन लिया पहले। पहली मर्तबा फहाम ने मुझे रिश्ता खत्म करने का कहा है, खुद से अलग होने का कहा है। ये बात कभी मैं भूलूंगी नहीं रिदा, याद रखना, इस बात का मतलब मैं तुमसे मिलकर रहूंगी। ये सब झूठ है, मैं गलत नहीं हूँ, मैं बेगुनाह हूँ, मैं सच बोल रही हूँ भाई। माफ कर देखा, यही सच था। जिशान दरवाजा खोले, जिशान दरवाजा खोले, जिशान ये सब क्या हो रहा है माँ? तुम मर जाओगी, मैं बेकस मर रही हूँ, मैं बेकस मर रहा हूँ। जिशान तुम्हें अल्लाह भी तब तक माफ नहीं करेगा ज़िशान, जब तक मैं ना कर दूं। सारी जिंदगी मुझसे ऐसे ही मोहब्बत करती रहोगी ना? मेरे लिए आपकी मोहब्बत में कभी भी कमी नहीं आएगी, कभी भी नहीं। मेरी चाहत, मेरी मोहब्बत सिर्फ आप ही के लिए थी। आपसे पहले मेरी जिंदगी में कोई नहीं था, आपके बाद भी नहीं होगा। मेरी जिंदगी आपसे शुरू होकर आप पर ही तो खत्म होगी। मैं जानता हूँ, मुझे आप पे, आपकी मोहब्बत पे, आपकी लॉयल्टी पे अपने आप से ज़्यादा यकीन है। मैं नहीं कहती कि आपने मुझसे सच्ची मोहब्बत नहीं की, लेकिन अफसोस तो सिर्फ इतना है कि अपनी एक खामी को छुपाने के लिए आपने मेरे किरदार को भी दाग-दाग कर दिया। कैसे माफ कर दूं? कैसे? मेरे दिल का जो बोझ है वो हर गुजरते लम्हे के साथ साथ बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। अगर तूने भी मुझे रास्ता ना दिखाया अल्लाह तो मैं कहाँ जाऊंगा? रिदा बाजी, अगर कुछ काम नहीं है तो मैं दरगाह से होकर आ जाऊं? आज जुमेरात है ना, आज मैं जाके आपके लिए बहुत सारी दुआएं करूंगी। आपको पता है, वहाँ जाके अल्लाह से जो मांगो ना फौरन मिल जाता है, और ये तो मैंने खुद आजमाया है। सुनो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? जी जी चलें। ठीक है, तुम जाओ, मैं आती हूँ। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।
हेलो जी, मेरी रिदा से बात हो सकती है? जी जरीना, चले? जी, 1 मिनट बात कराती हूँ। रिदा बाजी, आपका फोन है। हेलो। हेलो रिदा, कैसी हो तुम? प्लीज मेरी बात सुनो एक बार। मैं जानती हूँ कि भाई ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मगर किसी को प्यार करना, उसको चाहना कोई गुनाह तो नहीं है ना। तुम प्लीज उन्हें माफ कर दो, वो बहुत अपसेट है। देखो, हर इंसान अपनी मोहब्बत को पाने की एक कोशिश तो करता है ना। तौकीर भाई ने भी तो यही किया है। वो शर्मिंदा हैं, अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं। अगर ज़ीशान से तुम्हारी नहीं बन रही तो तुम उन्हें छोड़ दो। हम रिश्ता लेके आएंगे तौकीर भाई का तुम्हारे लिए। बकवास बंद करो। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस तरह बात करने की मुझसे? तुम मुझे अपनी दोस्त समझती हो? ये मशवरा है तुम्हारा कोई? शर्म ना आई तुम्हें? आज के बाद मुझे फोन मत करना अगर मेरे लिए इतनी बेहतरी चाहती हो तो। रिदा, मेरी बात। रिदा, हेलो। जरीना, जरीना। जी बाजी। चलो। आसिम, तुम आतिम को समझाओ, वो जो करने जा रहा है वो ठीक नहीं है। क्या क्या समझाऊं? क्या क्या हुआ है? वो कह रहा है कि वो अम्मी जी, वो अम्मी जी प्लीज बात तो सुन ले मेरी, मुझे बात करनी है आपसे। आप बात करने को नहीं, राजी क्या मुझे कोई बताएगा हो क्या रहा है? अम्मी जी आप प्लीज बैठे, प्लीज बैठे, मुझे बताएं कि क्या बात है। हातिम भाई प्लीज बैठिए यार। हातिम शमीला से निकाह करना चाह रहा है। शमीला भाभी से? हातिम भाई निकाह? हाँ, मैंने कहा है कि मैं उनसे निकाह करना चाहता ये कैसे हो सकता है और क्यों? हसन, तुम नहीं जानते हो कि वो किस तकलीफ से गुजर रही, कितनी ज्यादती हो रही है उनके साथ वहां पे। हातिम बेटा, जरा ठंडे दिमाग से सोचो। ज्यादती हमेशा शमीला के साथ ही क्यों होती है? जब वो यहाँ थी तो ससुराल में ज्यादती हो रही थी उसके साथ। अब अपनी माँ के घर गई है तो वहां ज्यादती हो रही है उसके साथ। वो खुद क्या कर रही है बेटा, जरा सोचो। अम्मी जी, आप नहीं जानती कि उनके साथ वहां पे क्या हो रहा है, वो किस तकलीफ से गुजर रही है। वो अपने घर से तंग आकर दारुल अमान जा रही थी। वो तो रास्ते में पुलिस ने रोका, उन्हें थाने ले गई। वो तो शुक्र है हैदर भाई थे थाने में, उन्होंने मुझे फोन किया, मुझे बुला लिया अपने पास। वो बजिद थी, मुझे घर नहीं जाना, मुझे दारुल अमान जाना। बड़ी मुश्किल से मैं उन्हें घर छोड़कर आया। खुद ही सोचे, फाम भाई की इज्जत है तो हमारी भी इज्जत है। इस तरह पुलिस स्टेशन, सड़कों पे ख्वार होती, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो सकती। मुझे उनसे बहुत इख्तलाफात रहे हैं और मैं मानता हूं कि ज्यादती हो रही है उनके साथ, लेकिन निकाह। लेकिन मैं फैसला कर चुका हूं, निकाह मैं उनके साथ। ठीक है आतिम, तुम फैसला कर ही चुके हो तो मेरी भी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? वक्त आने पर बताऊंगी। बस खुदा का वास्ता ये कह दीजिए कि ये बच्चे वाली बात आपने मुझे झूठ कहा है। आपने जो कुछ भी हो रहा है ना, जो कुछ भी, उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम खुद हो। शोर खा के कोई नहीं पूछ रहा इसको। मेरा घर उजाड़ के बैठ गई है, मरूद मर जाएगी। काश के फाहम भाई की जगह तुम मर जाती।
जीशान, जीशान उठो बेटा। उठो, ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। चाय रख दी मैंने। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अल्लाह ना करे कि आपको कभी किसी किस्म का दुख हो। छोटा मुंह और बड़ी बात। आप हातिम बेटा की बात नहीं मानिएगा। क्या बात है? सब खैरियत तो है ना? बस समझो इस घर पर एक और कयामत टूटने वाली है। हातिम शमीला से शादी करने को कह रहा है। क्या? तेरी दुनिया मेरे रब्बा कि मुझे ही रास नहीं, दिल टूटा कोई जोड़े रही कोई आस नहीं। जख्म पहले मिटे ना आके और देते हैं, मानो जिनको सहारा वो ही छोड़ देते हैं। मेरी तकदीरों में लिखे मौला तू ही मोड़ दे, मेरे नसीबों की उतरी रिदा तू